अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल की एज के अंदर है और आप फैंसी टॉयज़ पे अपना बहुत सारा पैसा ज़ाया नहीं करना चाहती हैं और आपकी मेन प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि घर में मौजूद चीज़ें और सिर्फ कुछ टॉयज़ से आप बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे काम कर सकें और उसके अंदर स्पेसिफिकली बच्चे की मेमोरी बिल्ड करना, फोकस, अटेंशन बिल्ड करना, ये सब शामिल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए एक डाइट प्लान बनाया है रिटन फॉर्म में, पीडीएफ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला हो डे 1 से लेके 2 इयर्स तक के डाइट आखिर कितनी लेनी है और क्यों ज़रूरी है और वो क्या कॉरस्पॉन्ड करता है बेबी के फीडिंग साइकिल से, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बात कर लेते हैं गेम्स के हवाले से। नंबर 1 जो एक्टिविटी है वो है कॉपी मी गेम, इमिटेशन। बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ये कहती है कि इस एज में बच्चों को इमिटेशन गेम्स खिलाने से उनकी मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस एंड इंकरेजमेंट होती है। आपने करना क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जो आप परफॉर्म करें, लाइक क्लैपिंग है या कोई भी, उसको आप आंखें बंद कर रही हैं कस के या अपने हाथ बंद कर रही हैं, खोल रही हैं, कोई बुक ओपन एंड शट कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर आपने उसको बोलना है कि वो आपको कॉपी करे। इसमें होता क्या है, वो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप कर क्या रही हैं, आपको देख रहा है तो आपको वो फोकस कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ ये कि वो उस चीज़ को कॉपी करके दिखा रहा है, तो अपनी मोटर स्किल्स को भी इन्हांस कर रहा है आफ्टर ऑब्जर्विंग। और अगर वो उसको कॉपी कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसकी मेमोरी इस चीज़ को लेके बिल्ड हुई है, उसको मालूम है कि ये ऐसे करना होता है, तो ही वो ऐसे कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिविटी नंबर 2 इज़ हाइड एंड फाइंड। कोई भी चीज़ लें, उसको छुपाएं और पूछें कि वो कहाँ गई। आपके हाथ में कोई भी चीज़ हो, लिटरली उसकी पानी की या दूध की बोतल ही क्यों ना हो, आपने ली और अपने पीछे छुपा दी। अब आपने कहना है कि वो कहाँ है। अब उसको अगर ये मालूम है ना कि आपने अपने पीछे उसको छुपाया है, तो वो जाके ढूंढेगा उसको जाके, और ये ढूंढना ही इस बात की निशानी है कि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हो रही है। भले वो उसको ना मिले, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नियर टू 2 इयर्स जब पहुँचेगा तो मिलना भी शुरू हो जाती है, उनको याद रहता है, बहुत तेज़ हो जाते हैं। लेकिन अर्ली एज के अंदर अभी वो थोड़ा रिस्पॉन्ड तो करते हैं कि ये चीज़ कहीं चली गई है और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर सर्च करने की सलाहियत आ जाती है और ये रिमेंबर रखना कि कोई चीज़ गायब हुई है, ये वाली टेक्निक इसमें आ जाती है ब्रेन की। एक्टिविटी नंबर 3 इज़ पुट इन एंड टेक आउट। अब कोई भी चीज़, सामान, वो किसी डब्बे में, कंटेनर में, आपके बोल के अंदर, किचन के किसी पतीली के अंदर या दही वाले भाई की शॉपर के अंदर किसी भी चीज़ को डालना है और उसमें से निकालना है। ये एक्टिविटी बच्चों को मैनिपुलेशन सिखाती है। फॉर सपोज़ मेरे बच्चे अपने कपड़े लेके किसी भी शॉपर में डालना शुरू कर देते हैं। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो कंटेनर, जो डब्बा उनके हाथ में होता है, वो उसमें जाता नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे होते हैं, यूँ चला जाए, ऐसे चला जाए, कुछ भी कर लें, मेरे पास ले आएँगे, मामा नहीं जा रहा है, इसको अंदर करें। कैप बंद किया तो खोलना नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, इसमें मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना कोई टॉयज़ है, ना कुछ है, सिंपल घर की बातें हैं, घर की चीज़ें हैं। तो इससे मैनिपुलेशन टेक्निक आती है, ऑब्जर्वेशन आती है, स्किल आती है कि किस चीज़ को, ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है, इस सुराख के अंदर ये चीज़ जा सकती है, इस शॉपर के अंदर ये चीज़ जा सकती है और ये नहीं जा सकती। स्किल वर्क आता है। एक्टिविटी नंबर 4, ब्लॉक्स का टावर। हर किसी बच्चे के पास ब्लॉक होता है। ब्लॉक नहीं है, पत्थर होते हैं, लकड़ी के गुटके होते हैं, लकड़ी के पीसेस, वो एक के ऊपर एक करके एक टावर बना रहे होते हैं। ठीक है, गद्दियों के टावर्स बना रहे होते हैं बच्चे, सही। तो अब क्या होता है, थोड़े बड़े बच्चे होंगे जो गद्दियों के, जो आपके ड्राइंग रूम का एक हशर खराब हुआ होता है, तमाम गद्दियाँ जो हैं वो अपसाइड डाउन हुई हुई होती हैं। अर्ली एज के अंदर जब बच्चे ये स्टार्ट करते हैं और फिर वो टूट जाता है टावर, फिर वो दोबारा डेवलप होता है, तो ये टूटना और दोबारा बनना, ये भी एक स्किल वर्क है। आपने इस दौरान बच्चे को ये नहीं कहना होता कि तुमने ऐसे नहीं करो गिर जाएगा, बार बार टोक टोक नहीं किया करें, उसको खुद ही गिराने दें, खुद ही ठीक करने दें। वो जब इरिटेट होता है, आपके पास आता है, आपने हल्की सी हेल्प कर दी बगैर मुंह से कुछ कहे, आप अमल करके दिखाया करें। बच्चों को ज़बान का इस्तेमाल हमेशा या तो अच्छी बातों पे करें उसको सिखाने के लिए, वरना आप सिर्फ बच्चे को करके दिखाएं अपने हाथों से, वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट इज़ मैचिंग गेम। कोई भी 2 कलर्स की बॉल्स ले ली आपने, बहुत अच्छा, ये टीमू से भी मिल जाता है, और उन्हीं सेम कलर के पेपर कप्स आते हैं। लाइक येलो बॉल है, येलो पेपर कप, येलो रेड बॉल है तो रेड पेपर कप। अब उस रेड कलर में रेड चीज़ ही जानी चाहिए, येलो में येलो जानी चाहिए। एक गेम हो गया। सेकंड, 2 कप्स हैं, ठीक है, आपने दोनों सामने रख दिए और दोनों में से कोई सा भी एक कप अपने हाथ में उठा लिया और बेबी को कहा कि जो मेरे हाथ में कप है ये किससे मैच कर रहा है, कौन से कलर से मैच कर रहा है। तो ये टेक्निक भी है। सेकंड,
मैचिंग गेम से बच्चों को कलर्स भी याद होना शुरू हो जाते हैं, उनको मैचिंग समझ में आ जाती है, कंपैरिजन करना आ जाता है चीज़ों को लेकर कि ये वैसी नहीं दिखती, ये ऐसी दिखती है। नंबर 6, व्हाट्स मिसिंग। 3 खिलौने हैं बच्चों के या 3 चमचे हैं, कोई भी 3 चीज़ है। एक चार्जर की वायर ले ली, एक परफ्यूम की बॉटल ले ली, उसके बराबर में आपने कोई सा भी डब्बा ले लिया। उसके साथ वो बड़ी देर से खेल रहा था। आपने उसमें से एक चीज़ गायब कर दी उसके सामने और अब आपने पूछा कि ये कहाँ चली गई? या अगर उसने हल्का सा मुँह उधर किया, आपने उसको गायब कर दिया। अब आप देखें, ऑब्ज़र्व करें, क्या वो पहचान रहा है? क्या उसको याद है कि ये चीज़ इसके पास नहीं थी? तो वो रोना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये होता है रिमेंबर रखना, कंपेयर करना कि ये वैसी वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास थी, ये दूसरी चीज़ें हैं और ढूँढने की कोशिश करना। एक्टिविटी नंबर 7, सॉर्टिंग, यानी जो चीज़ एक फॉर सपोज़ अपनी मिसाल मैं आपको दूँ, 2 बड़े बॉक्सेस हैं अलमारी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर सिर्फ़ टॉप है, मतलब कि बच्चों के, जिसमें हमारे पास उनकी कमीज़ें, फ्रॉक्स, शर्टें और एक में बॉटम्स हैं। जीन्स की पैंट हो गई, शॉर्ट्स हो गए, शलवारें हो गईं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। अब मैंने अपने बच्चों को ये बताया हुआ है कि जो ऊपर हम पहनते हैं चीज़ें, वो हम इस बॉक्स में डालेंगे और जो हम नीचे पहनते हैं, वो हम इस बॉक्स में डालेंगे। ये सॉर्टिंग है। वो यकीनन गलत करते हैं, लेकिन उनको समझ आ जाती है कि मामा ने अलग-अलग किया हुआ है। इसी तरीके से उनके कोई भी उनके बच्चों के खिलौने हैं, आपने देखा होगा कि जो टूटे-फूटे से हैं, वो अलग में डालने हैं और जो ठीक हैं या जो बहुत बड़े साइज़ के हैं, वो अलग में डालने हैं। डॉल्स इसमें डालनी हैं, मार्कर्स इसमें रखने हैं, क्रेयॉन्स इसमें रखने हैं, तो जो सिंपल सॉर्टिंग होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट गेम इज़ फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। किस तरीके से दें, क्या बताएँ? देखिए, एक तो पहला लेवल है, ये बॉल उठा के ले आओ, ये चीज़ पापा को दे के आ जाओ, ये पेपर पापा को दे के आ जाओ, ये शूज़ पापा के हैं, उनको दे आएँ। वो एक सिंगल कमांड आपने दिया, बच्चे ने वो फॉलो कर लिया। दिस इज़ वन स्टेप इंस्ट्रक्शन। एक्टिविटी नंबर 8 इज़ प्रिटेंड प्ले। आपने कोई भी बच्चे का गुड़िया है, उसका भालू है, उसको आपने सिखाना है, बच्चे को दिखाना है कि हम खिला रहे हैं खाना, ये वो डॉक्टर बन जाएगा, आप जो है पेशेंट हैं या वो टीचर है। प्रिटेंड प्ले बच्चों की एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशली उनको इंटरैक्ट करना, इमोशनली उनकी इमोशंस को बिल्ड करना, ये भी रोल प्ले करता है प्रिटेंड प्ले। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग में बेसिकली हमने क्वेश्चनिंग नहीं करनी होती कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा एनिमल है, ये कैसे बोलता है, ऐसे नहीं। आपने सिंपली बताना होता है। इंटरैक्टिव बनाने का तरीका ये होता है इनिशियल स्टेजेस से जब 1 ईयर, कि आपके पास जो भी बुक है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होनी चाहिए और ईज़ी टू अंडरस्टैंड, मीन्स के सिंपल एक उसके अंदर हॉर्स बना हुआ है। अगर ओरिजिनल हॉर्स बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि कार्टून कैरेक्टर है। मून, लाइट, स्पून, बोल, ब्रश, इस तरीके की चीज़ें हर मोर और लेस सब में यही चीज़ें लिखी हुई होती हैं, यही होती हैं। और अगर कोई एक बहुत बड़ी-सी पिक्चर है, सीनरी टाइप, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी, छोटे-छोटे परिंदे भी सब कुछ। तो आप नोट करेंगे, जब आप डेली इसको इलस्ट्रेट करेंगी ना बच्चे को, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चा आपको बाय द एंड ऑफ 2 ईयर आपको बताने लगेगा कि जो उसकी लैंग्वेज होगी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। इससे आपको नज़र आएगा कि हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम पीरियड से, 8-9 मंथ से, उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने 1 टू 2 ईयर्स के बच्चों के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह हम इनसे ज़्यादा एज के बच्चों की एक्टिविटीज़ भी आपसे ज़िक्र करेंगे।